नमस्कार साथियों, आज मैं आपके भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूं, जो कि हर एक प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 22 में है क्या? गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण अनुच्छेद है 22। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मानव तस्करी और जबरन मजदूर का निषेध किस अनुच्छेद में? मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का जो निषेध है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में ये है कि मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का जो निषेध है वह है अनुच्छेद 23 में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? बालकों से खतरनाक रोजगार का निषेध का अनुच्छेद कौन सा है? बालकों से खतरनाक रोजगार व निषेध का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में यह कहता है कि बालकों से खतरनाक रोजगार का निषेध अनुच्छेद 24 में है। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह कौन सा अनुच्छेद में? वह अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में यह कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 25 में कहता है। स्वतंत्रता का अधिकार 25 में। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में? धार्मिक मामलों का जो प्रबंधन करने की जो स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है वह कौन सा अनुच्छेद में है? वह अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 में यह कहता है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में? 26 अनुच्छेद में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? करो द्वारा किसी धर्म के प्रचार का निषेध किस अनुच्छेद में? करो द्वारा किसी धर्म के प्रचार का निषेध किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद अनुच्छेद 27 में। 27 में यह कहता है कि करो द्वारा किसी धर्म के प्रचार का निषेध अनुच्छेद 27 में। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? धार्मिक शिक्षा का निषेध किस अनुच्छेद में? धार्मिक शिक्षा का जो निषेध है वह अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में यह कहता है कि धार्मिक शिक्षा का जो निषेध है अनुच्छेद 28 में है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? अल्पसंख्याओं में हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अल्पसंख्याओं के हितों का जो संरक्षण है वह कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में यह कहता है कि अल्पसंख्याओं के हितों का जो संरक्षण है वह अनुच्छेद 29 में है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अल्पसंख्याओं को शैक्षणिक संस्था स्थापित व संचालित करने के अधिकार जो है किस अनुच्छेद में? अल्पसंख्याओं को शैक्षिक संस्था स्थापित व संचालित करने का जो अधिकार है वह कौन सा अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में यह कहता है कि अल्पसंख्याओं को शैक्षणिक संस्था स्थापित व संचालित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। तो इस भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। ये किस अनुच्छेद में था? संपत्ति का जो अधिकार है अब मौलिक अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में यह कहता है कि संपत्ति का जो अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 31। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद में? मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु संवैधानिक जो उपचार है वह कौन सा अनुच्छेद में? वह अनुच्छेद है 32। अनुच्छेद 32 में यह कहता है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक हेतु संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद में? तो 32 अनुच्छेद में। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार व संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में? सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार व संसद की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद है 33। अनुच्छेद 33 में यह कहता है कि सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार व संसद की शक्ति का अनुच्छेद 33 में है। तो इसमें एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? मार्शल लॉ के समय मौलिक अधिकारों का जो प्रतिबंध है किस अनुच्छेद में है? मार्शल लॉ के समय मौलिक अधिकारों का जो प्रतिबंध है वह कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद है 34। अनुच्छेद 34 में यह कहता है कि मार्शल लॉ के समय मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध अनुच्छेद 34 में है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? कुछ अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? कुछ अधिकारों से परिवर्तन से संबंधित संसद की जो शक्ति है वह कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 35 में यह कहता है कि कुछ अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित संसद की शक्ति का किस अनुच्छेद में? तो 35 अनुच्छेद में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर दे? तो
डीपीएसपी के लिए राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में, डीपीएसपी के लिए जो है राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद है 36। अनुच्छेद 36 में ये कहता है कि डीपीएसपी के लिए राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में, तो 36 अनुच्छेद में, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने का राज्य का दायित्व किस अनुच्छेद में, निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने का राज्य का जो दायित्व है वह किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद है 37। अनुच्छेद 37 में यह कहता है कि निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने का राज्य का दायित्व जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 37 में, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो सामाजिक व्यवस्था व जन कल्याण का संबंधन किस अनुच्छेद में, सामाजिक व्यवस्था व जन कल्याण का जो संबंधन है वह कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद है 38। अनुच्छेद 38 में यह कहता है कि सामाजिक व्यवस्था व जन कल्याण का संबंधन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 38 में, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो नागरिकों का समानता व अधिकारों से संबंधित नीति किस अनुच्छेद में, नागरिकों की समानता व अधिकारों से संबंधित जो नीति है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है 39। अनुच्छेद 39 में यह कहता है कि नागरिकों को समानता व अधिकारों से संबंधित नीति अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 39 में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो समान न्याय व निःशुल्क विधि समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायक जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये जो अनुच्छेद है यह 39 का ए, 39 का ए में यह कहता है कि 39 का ए में यह कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायक किस अनुच्छेद में, तो 39 का ए अनुच्छेद में, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन बात करने से पहले बतला देता है गाइस, अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। तो गाइस आप लोग से एक रिक्वेस्ट, नीचे लाल बटन होगा उसको दबा के गाइस मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि अगला वीडियो में आप तक अच्छा से अच्छा पहुंचा सकूँ। तो चलिए गाइस 20वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में, ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वह कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में यह कहता है कि ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वह अनुच्छेद 40 में, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, तो बेरोजगारी बुढ़ापा बीमारी में सहायक किस अनुच्छेद में, बेरोजगारी बुढ़ापा बीमारी ये जो तीनों है ये किस सहायक के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये जो आता है यह आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के अंडर में यह आता है कि बेरोजगार बुढ़ापा बीमारी में सहायक जो अनुच्छेद है वो 41 होता है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो काम की मानवीय परिस्थितियां व मातृत्व राहत किस अनुच्छेद में, काम की मानवीय परिस्थितियां व मातृत्व जो राहत है वह कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 42वां अनुच्छेद में यह कहता है कि काम की मानवीय परिस्थितियां व मातृत्व राहत किस अनुच्छेद में, तो 42वां अनुच्छेद में, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव को भरने और समय को व्यवस्था किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति के चुनाव को भरने और समय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद है 62वां अनुच्छेद में यह कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव को भरने और समय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में, तो 62वां अनुच्छेद में। ऐसे मानो राष्ट्रपति जो है ज़्यादातर बूढ़ा लोग ही बनते हैं 62 साल का, तो 62वां, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो उपराष्ट्रपति पद किस उस उपराष्ट्रपति जो पद है उस उपराष्ट्रपति का जो पद है वह कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, उपराष्ट्रपति पद का, वह है अनुच्छेद 63वां। अनुच्छेद 63वां में यह कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है किस अनुच्छेद में है, तो 63वां अनुच्छेद में, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना किस अनुच्छेद में है, ये जो अनुच्छेद है ये 64वां अनुच्छेद में ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना कौन सा अनुच्छेद है, तो 64वां अनुच्छेद है, तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का कार्यभार किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का जो कार्यभार है कौन सा अनुच्छेद में है, ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 65वां। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो कौन सा अनुच्छेद में, 65वां, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 27वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 66वां। अनुच्छेद 66वां में यह कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 66वां में है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो किस अनुच्छेद में है, तो 67वां। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है किस अनुच्छेद में, 67वां अनुच्छेद में ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे, तो उपराष्ट्रपति के पद को भरना व समय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, ये जो है अनुच्छेद 68वां।
अनुच्छेद 68वां में यह कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद को भरना व समय की व्यवस्था के किस अनुच्छेद में? तो 68वां, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में? उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा 69वां अनुच्छेद में है। तो उपराष्ट्रपति की शपथ व प्रतिज्ञा जो है किस अनुच्छेद में? 69वां अनुच्छेद में। तो 69वां अनुच्छेद में यह कहता है कि उपराष्ट्रपति की जो शपथ और प्रतिज्ञा है ये 69वां अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित प्रावधान जो किस अनुच्छेद में है? तो 70वां अनुच्छेद में। 70वां अनुच्छेद में यह कहता है कि राष्ट्रपति के जो कार्यों का निर्वहन है वह अनुच्छेद प्रावधान के संबंधित है 70वां अनुच्छेद में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का निपटान किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का जो निपटान है वह कौन सा अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है यह 71वां अनुच्छेद। 71वां अनुच्छेद में यह कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव विवादों का जो निपटारा है वह अनुच्छेद 71वां में आता है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे तो राष्ट्रपति का दया, क्षमा और माफी की शक्ति की अनुमति आती है। राष्ट्रपति जो दया करता है, मान लो कोई रेप किया या कुछ भी किया वो उसको जो क्षमा करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति की दया, क्षमा और माफी की शक्ति जो है वो कौन सा अनुच्छेद में आती है? ये जो अनुच्छेद में आती है यह आती है दोस्तों 72वां ये आता है कि 72वां अनुच्छेद में यह आता है कि राष्ट्रपति जो दया व क्षमा जो माफी जो मांगता है वो 72वां अनुच्छेद में आती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 34वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है वह कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 73वां। अनुच्छेद 73वां में यह कहता है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73वां में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति को सलाह देने वाली जो मंत्रिपरिषद है वो कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 74वां। अनुच्छेद 74वां में यह कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद जो है अनुच्छेद 74वां में आती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व उत्तरदायित्व जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 75वां। अनुच्छेद 75वां में यह कहता है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में? तो 75वां अनुच्छेद में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76वां है। भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन है? 76वां अनुच्छेद है, 76वां। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन कौन सा अनुच्छेद है? केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 77वां। 77वां अनुच्छेद में यह कहता है कि केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन अनुच्छेद 77वां में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 39वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में? प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है वो कौन सा अनुच्छेद में? 78वां। प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में? तो 78वां अनुच्छेद में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, संसद का गठन किस अनुच्छेद में? संसद का जो गठन है वो अनुच्छेद 79 में। 79 अनुच्छेद में यह कहता है कि संसद का गठन है 79 अनुच्छेद में कहता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में? राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में? तो 80वां अनुच्छेद में। 80वां अनुच्छेद में यह कहता है कि राज्यसभा की संरचना का किस अनुच्छेद में? 80वां अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 42वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में? लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81वां। 81वां अनुच्छेद में यह कहता है कि लोकसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 81वां में है। तो ये भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, जनगणना के बाद सीटों का पूर्ण विन्यास किस अनुच्छेद में? जनगणना के बाद सीटों का जो पूर्ण विन्यास है किन से अनुच्छेद में है? तो 82वां अनुच्छेद में। 82वां अनुच्छेद में यह कहता है कि जनगणना के बाद जो है सीटों का जो पूर्ण विन्यास हुआ था वो 82वां अनुच्छेद में हुआ था। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 44वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में? लोकसभा और राज्यसभा के जो कार्यकाल का जो है वो कौन सा अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है ये 83वां। लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल किस अनुच्छेद में? तो 83वां अनुच्छेद में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, राज्यों का अनुदान किस अनुच्छेद में? राज्यों का जो अनुदान है वो कौन सा अनुच्छेद में है? राज्यों का अनुदान वो है 275वां। 275वां अनुच्छेद में यह कहता है कि राज्यों का अनुदान जो है वो 275वां अनुच्छेद में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, पैसों व्यवसायों व रोजगार पर कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद में? पैसों व्यवसायों व रोजगार पर कर लगाने की जो शक्ति है कौन सा अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है 276वां। 276वां अनुच्छेद में यह कहता है कि पैसों व्यवसायों व रोजगार पर कर लगाने की शक्ति है अनुच्छेद 276वां। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मौजूदा करों की निरंतरता किस अनुच्छेद में? मौजूदा करों की निरंतरता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 277वां।
277वां अनुच्छेद में ये कहता है कि मौजूदा करों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 277वां अनुच्छेद में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, निरस्त अनुच्छेद कौन सा है? निरस्त अनुच्छेद जो है कौन सा है? निरस्त अनुच्छेद कौन सा? यह है दोस्तों 278वां। निरस्त अनुच्छेद कौन सा? 278वां अनुच्छेद ये कहता है कि निरस्त अनुच्छेद है, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर दोस्तों, भारत की आय की गणना कर किस अनुच्छेद में? भारत की जो आय की गणना है कौन सा अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद है 279वां अनुच्छेद में यह है कि भारत की आय की गणना करने का अनुच्छेद में है 279वां। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, लास्ट है दोस्तों, देख लीजिएगा इस वस्तु एवं सेवा का परिषद किस अनुच्छेद में? वस्तु एवं सेवा का जो परिषद है वो 279वां का ए, 279 का ए अनुच्छेद में। तो वस्तु एवं सेवा कर की परिषद जो है परिषद किस अनुच्छेद में? 279 ए में। 279 ए में ये है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो है 279 ए में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल संविधान के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा क्या, अगर जीके का प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा भी बेहतर लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।